मुझे तो सच में रोना आ रहा है कि मतलब सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे आप सभी? आई होप भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको मैं लेके आई हूँ बहुत खूबसूरत जगह जो कि देखनी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और ये है महाराजा रणजीत सिंह पैनोरमा। जैसे कि आप सबको पता ही है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि महाराजा रणजीत सिंह का रुतबा क्या था पंजाब में। जब वो थे पंजाब में तो उन्होंने बहुत जंगें लड़ी और बहुत जंगें उन्होंने जीती भी। तो उनका जो समा था तब वो एक सुनहरी समा था पंजाब में। तो आओ आज वही कुछ यादें ताज़ी करते हैं। तो मैं लेके चलती हूँ आपको, चलो जी। अगर आप अमृतसर आए हो या आने का प्लान है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपको ना कोई कोई चीज़ों का पता नहीं चलता। तो ये चीज़ उनमें से एक है। ये हमारे गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक कंपनी बाग जो बहुत मशहूर है, उसके अंदर एक पैनोरमा बना हुआ है। आपको आराम से पता चल जाएगा, यहाँ टूरिस्ट आते ही होंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लोकेशन मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें देख लेना। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा है। छोटी लग रही हूँ ना, तो ये मतलब चलो ये भी है। तो ये है उनको संविधान की बुक उनके हाथ में पकड़ी हुई है। तो काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा। यहाँ द्वार के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर दो घोड़े, उन पर दो सिख सैनिक बैठे हुए हैं। तो काफ़ी उन्होंने उस टाइम के जो जंग में पहनते थे कपड़े, वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनका स्टैचू। वैसे ना कंपनी बाग में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी हरियाली है। जब सुबह सुबह लोग उठते हैं तो यहाँ पे सैर करने आते हैं शहर के काफ़ी लोग। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जो कि शहर में दिखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसका रख रखाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, आप देख सकते हो। तो ये है सामने आपको दिख रही होगी बिल्डिंग पैनोरमा की। तो उसका जाने का रास्ता सीधा देखते हैं हम जाके। वो सामने ना महाराजा रणजीत सिंह जी की फ़ोटो बनी हुई है, आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो ये एक कलाकारी का अच्छा नमूना पेश किया है कलाकारों ने। बाहर देखने में ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी थी और पुलिस की सिक्योरिटी भी थी बाहर, और कुछ लोग बाहर बैठे भी थे। तो हम अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो पैनोरमा जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो पर पर्सन टिकट 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को इतिहास दिखाएंगे और इंडिया का ग्रेट इतिहास के लिए ये टिकट तो कुछ भी नहीं है। तो आओ हम अंदर देखते हैं। ये कुछ बोर्ड पे अच्छी लाइनें लिखी गई हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा, क्योंकि वो अपनी जनता को बहुत प्यार करते थे। तो बहुत मुश्किल से ये पहन के आई हूँ, अब उतारने का झंझट। वाओ, कितना अच्छा व्यू है अंदर आते ही। तो और ये है लाहौर। मैं पंजाबी में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा लाहौर दा बादशाह महाराजा रणजीत। ये बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है महाराजा रणजीत सिंह जी का, बहुत प्यारा। अच्छा चित्र एक ना अच्छी सी कहानी जो है उसे पेश करता है कि एक बार एक इंसान ने कुरान शरीफ लिखा हुआ था, पवित्र कुरान शरीफ। तो तब जो थे
उनके मन में ये होगा कि महाराजा रणजीत सिंह एक सिख वो हैं राजा, तो शायद कुरान शरीफ यहाँ पे नहीं मेरा कोई लेगा। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने उससे बहुत सारा इनाम दे के कुरान शरीफ वहीं रख ली कि ये कुरान शरीफ कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में थे तो सभी धर्मों का बहुत सत्कार होता था, इज्जत थी। ये बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है। इस चित्र में ये दिखाया गया कि जब महाराजा रणजीत सिंह गलियों में गुजरते थे लोगों को देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वैसे राजा पहले ऐसे ही करते थे। तो ये बच्चे को बेरी होती है ना, बेर तोड़ रहे थे, तो वो बेरी को जो पत्थर मार रहे थे ना, वो बेरी को नहीं लगा, वो महाराजा रणजीत सिंह जी को लग गया। लेकिन वो बच्चा डर गया, सिपाहियों ने पकड़ लिया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि उसे प्यार किया और उसे गिफ्ट तोहफे दिए। तो ऐसे थे महाराजा रणजीत सिंह जी। ये बहुत ही अच्छा, मतलब 3D से भी ज़्यादा मतलब क्लियर है सब कुछ। असली मूर्तियाँ बनाई गई हैं और असली दरबार जैसा। मुझे तो, मैं पुराने समय में चली गई जब महाराजा रणजीत सिंह जी के पिता महासिंह बैठे हुए हैं, लोगों के दुख सुख सुनने के लिए दरबार लगा हुआ है। तो छोटे से उनकी वो स्टैचू है उनका, वो छोटे से उनको दिखाया गया कि वो छोटे जब थे तो वो तभी दरबार में खेल रहे थे। तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। तो हम दूसरा देखते हैं। ये दूसरा है जमजमा का कब्जा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शादी का समारोह चल रहा है। ये महाराजा रणजीत सिंह जी की शादी का समारोह है उस वक्त की। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सच में शादी में पहुंच गई हूँ। तो तब का है जब उनका विवाह महारानी मेहताब कौर जी के साथ हुआ। तो देखना, क्या बात है, क्या बात है। सच में मुझे फील हो रहा है कि मैं भी एक बार आती हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत ही। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। आपको पता होगा कि गोल्डन टेम्पल है हरिमंदिर साहब और ये सरोवर है, और गोल्डन टेम्पल में सोने की सेवा हो रही है। मतलब महाराजा रणजीत सिंह गुरु घर को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने यहाँ पे सोना चढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये सोने जैसी चीज़ तो गुरु घर में ही होनी चाहिए। वो बहुत प्यार करते थे, तभी हम हरिमंदिर साहब को गोल्डन टेम्पल कहते हैं। सो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ही सोने की सेवा हरिमंदिर साहब में करवाई थी। ये उस टाइम का दृश्य है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। वे टू पैनोरमा। और ये रास्ता पैनोरमा को जा रहा है। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी पैनोरमा से जो आ रही हैं, और शायद रियलिस्टिक देने के लिए आवाज़ें दी गई है। ये रास्ता है पैनोरमा को जाता है। इसके अंदर अंधेरा है क्योंकि ये पैनोरमा है। ये आप सोच नहीं सकते कि जब मैं अंदर गई तो बिल्कुल मतलब रियल लग रहा था सब कुछ। एक एक शख्स जो बनाया गया था ना, जिसके स्टैचू बने थे, वो बिल्कुल मतलब असली लग रहे थे। और मुझे तो बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मैं मतलब यहाँ इंसान नहीं है सामने। आप देख सकते हो कि ये दरबार लगा हुआ है महाराजा रणजीत सिंह जी का, जो अलग अलग जगह से लोग आए हैं। और इधर आप यकीन नहीं कर सकते, जब मैंने देखा तो मैं तो दिल थाम के बैठ गई भी। ऐसे लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पंजाब में। मतलब पंजाब ने इतना दुख देखा है कि बस, क्योंकि ये इंडिया का द्वार था इंडिया में एंट्री होने के लिए। तो जो हमले, जो कुछ भी होता था ना, पंजाब को ही झेलना पड़ता था। तो यहाँ के लोग भी इसीलिए बहादुर थे क्योंकि उन्हें लड़ना पड़ता था। और तब के हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी, उन्होंने भी बहुत डट के मुकाबला किया हर एक मतलब दुश्मनों का। तो ये वो मैदान जंग दिखाया जा रहा है, कैसे घोड़े, ऊँट और तोपें। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी जंग के मैदान में पहुंच गई हूँ। मतलब आप आओगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। शायद मोबाइल में आपको पता ना चले, लेकिन आप
अगर यहाँ आओगे ना फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ही यहाँ जो चीख चिहाड़ा जो सुन रहा है ना, जोर जोर से आवाज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक जंग का मैदान है और मैं वहाँ पे फंस गई हूँ। तो सच में मतलब बहुत बहादुर होते थे और उस टाइम के लोग जो ये सब कुछ झेलते थे। आसान नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, तलवारें झेलना और मुकाबला करना, बिल्कुल आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। और बच्चों को ज़रूर इसके बारे में बताओ। देख लिया है यहाँ से अंदर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मतलब काफ़ी मतलब इमोशनल भी हो गई मैं कि बहुत जंगों का टाइम दिखाया गया, चीख चिहाड़ और मतलब घोड़ों की आवाज़ें, तलवारों की। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों को कुछ और दिखाने से बेहतर है कोई क्लब पब जाओ, कहीं भी आपका मन करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपके बच्चों की ज़िंदगी ज़रूर संवरेगी, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो पक्का। जो मैंने मतलब महसूस किया है, मुझे बहुत ही कहते हैं जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं ये सच भी हो रहा है, हमारे बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो इसमें कसूर किसका है? हमारा है। अगर सभी पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी समझें, अपने बच्चों को हिस्ट्री की चीज़ें दिखाने लेके जाएं, तो वो कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री के साथ जुड़ जाएंगे। तो जो मैंने देखा उस टाइम का दर्द पैनोरमा के अंदर, ये हर किसी को फ़ील करना चाहिए। मुझे लगता है, मतलब मैं अकेली आई हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि बहुत सारे लोग आने चाहिए यहाँ पे। तो ये इसमें इतना ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए भाई, इतना अच्छा पैनोरमा बना हुआ है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ यहाँ अपने बच्चों को ज़रूर लेके आओ, कहीं भी रहते हो, अगर अमृतसर आते हो तो यहाँ ज़रूर आओ। तो मैं यहाँ थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ, मुझे चेयर मिली, पता नहीं है किसकी चेयर है, लेकिन मैं बैठ गई, मुझे तो आराम से मतलब है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, वाह कितनी कंफर्टेबल चेयर है। लेना चाहूँ साथ से? नहीं, ये पकड़ लेंगे मुझे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सब देख के। अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ आगे भी है, तो चलो। ये एक और दृश्य पेश किया गया है यहाँ पर ना, जब वो टाइम था 1831 में, महाराजा रणजीत सिंह जब उनका टाइम था, तो अंग्रेज़ थे मतलब गवर्नर विलियम बेटिक, तो उनको मिल रहे हैं और जो लाहौर की जो राजधानी थी उस टाइम की, उसकी ताकत के बारे में बता रहे हैं। तो जब अंग्रेज थे तभी महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनको बता दिया था कि हम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, तो यहाँ पे आपका मतलब आपकी बात नहीं बनने वाली। ये बहुत अच्छा बनाया गया है कि जिन्होंने ये बनाया है ना, मैं तो उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी। बिल्कुल असली लग रहा है, सब कुछ असली लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा मतलब दृश्य है, जिसमें आपको पता ही होगा कोहे नूर जो अब हमारे इंडिया में नहीं है, बहुत बुरी बात है। बहुत बुरा लगता है जब हमारी चीज़ें बाहर होती हैं और हम उन्हें देखने के लिए तरसते हैं। तो ये कोहे नूर ही है जो महाराजा रणजीत सिंह जी को कोई उन्हें भेंट कर रहा है। तो ये हमारा हीरा था, लेकिन अब हमारा यहाँ पे कोई हक नहीं है, बहुत बुरा लगता है। तो ये हीरा हमारा था। ये जो बात है ये 1812-1813 के नज़दीक की बात है, जब साहस और दलेरी की अनोखी मिसाल पेश की थी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। वैसे दलेर तो वो बहुत ही थे बचपन से ही। तो यहाँ अफ़गानी विद्रोही जो उस पार से, देखो उधर करना कैमरा, वो महाराजा रणजीत सिंह जी को मतलब यहाँ इनकी फ़ौजों को ललकार रहे हैं भी आओ लड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा दरिया बीच में था, इसे अटक का दरिया कहते थे। ये बहुत ही बड़ा दरिया था। तो जब महाराजा रणजीत सिंह जी की फ़ौजें थी, थोड़ा हिचकिचा रही थी कि पता नहीं क्या होगा, अटक का दरिया है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जी ने सबसे पहले अपना घोड़ा अटक दरिया के अंदर मतलब कर दिया।
कि उनका डर ख़त्म कर दिया। इसके बाद सारी ही फ़ौजों ने अपने घोड़े दरिया के अंदर कर लिए और अफ़गानी फ़ौजों को हरा दिया। वेरी नाइस एंड बहुत बढ़िया दलेरी की स्टोरी हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। ये उस टाइम की तस्वीर को दिखाया गया है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2 फ्रांसीसी अफसरों को रख लिया, JF एलर्ड एंड JB वेंचर को, जो कि नेपोलियन की फ़ौज में भी रह चुके थे, कि इनको अलग से और भी ट्रेनिंग दी जाए अंग्रेज़ों के साथ या विद्रोहियों के साथ लड़ने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश की गई है। कुल मिलाकर हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें तो मेरे ख्याल से कि हम कभी भी किसी चीज़ में भी हार नहीं सकते, चाहे कोई भी हो, स्टडी हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई भी जंग हमारे लिए बड़ी नहीं है। और दूसरी बात, मन में बहुत बुरा लगता है जब हम हिस्ट्री से दूर चले जाते हैं। हिस्ट्री को फ़ील करना चाहिए, ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं तो यहाँ पे बहुत लोग आने चाहिए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही ही है कि सभी लोग यहाँ पे आएँ। अगर अमृतसर आ रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देखो, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। और मुझे तो सच में रोना आ रहा है कि मतलब और आप जब भी आओ तो मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ। अब सब कुछ हमने देख लिया है, हमें जाना होगा, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे।